अरे ब्राह्मणों, उठ जाओ अपने आसन से। ये भोजन नहीं है, इसको खाओगे तो बड़ी हानि होगी। इसमें तो मांस मिला हुआ है। उस आकाशवाणी की बात को सुन करके सारे ब्राह्मण अपने अपने आसन से उठ गए बंधुओं, और क्रोध में आकर के क्रोधित होकर बोले विप्र सारे ब्राह्मण अपने आसन से उठ गए, क्रोध में क्रोधित होकर के श्राप दिया राजा को कि जाय निशाचर हो तुम नृपमुर सहित परिवार, तुम पूरे परिवार के साथ निशाचर हो जाओ। और ब्राह्मणों ने अपने आप को संभाला और भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं कि ईश्वर राधा है, ईश्वर राधा और ब्राह्मण क्रोध एक ऐसी है कि उसके आगे फिर अपना और पराया नहीं समझ में आता है। व्यक्ति क्रोध में मृत्यु के समान कहा, इतना निशाचर हो जाओ। और ये भी कहा गया कि संबत मध्य नासे तव हो, संबत मध्य नासे तव हो, जल एक वर्ष, एक संवत माने एक वर्ष के अंदर तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। तुम्हारे कुल में कोई तुम्हें पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। राजा परेशान हो गए और जैसे राजा को देखा आकाशवाणी होती है, अब आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा कि ब्राह्मणों, आप लोगों ने थोड़ा भी विचार नहीं किया। विप्रहु श्राप यही बात बताई जाती है कि कभी भी कोई भी कार्य करने से पहले व्यक्ति को अपने मन में विचार करनी चाहिए। एक बार नहीं, सैकड़ों बार, हजारों बार, लाखों बार किसी कार्य को करने से पहले विचार करो और अपने से बड़ों का भी विचार उस पर रखो। उनका भी विचार, उनका भी मत लेना चाहिए। देवलोक से आकाशवाणी में भगवान ने कहा, आपने विचार नहीं किया, बिना विचारे ऐसा श्राप दिया। इसमें राजा का तो कोई अपराध ही नहीं है, उसने तो कोई गलती ही नहीं किया। जैसे आकाशवाणी को सुना, ब्राह्मणों ने आश्चर्यचकित हो गए। बंधुओं, दौड़ करके भोजन भंडार घर में जाते हैं। वहां देखा जो बनाने वाला था वो रसोईया नहीं है, वहां राजा नहीं है वो। चकित विप्र सब सुनी यहाँ पर श्री राम महायज्ञ एवं श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। ये कब से कब तक चलेगा? ये 16 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक चलेगा। 22 जनवरी को पूर्णा होती।
महाराज जी, श्री राम जन्मभूमि में रामलला का जो है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे अपने भक्तों को जो लोग नहीं आ पा रहे हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी खुशी हम लोगों को प्राप्त हुई है। हमारे पूर्वज इस दृश्य को देखने के लिए तरस गए। आज हमें इस चीज़ को देखने की भाग्य में मिला है। संदेश यही है संसार वासियों को कि ऐसे कार्यक्रम को जो जहाँ है वहीं से देखें। अपने अपने घरों में 22 जनवरी 2024 के दिन को दीपावली की तरह मनाएं, क्योंकि 14 वर्ष के बाद जब भगवान अयोध्या लौटे थे तो दीपावली मनाई गई थी। आज तो 550 वर्षों के बाद भगवान अपने नूतन गृह में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। ये अपार खुशी का विषय है, बड़ी प्रसन्नता है। लेकिन भीड़ को देखते हुए, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने सबको संदेश दिया है कि आप जो हमारे आगंतुक हैं, देश विदेश के जो मेहमान आ रहे हैं, जो भी श्रद्धालु अयोध्या में आए हुए हैं, उन सब का स्वागत है। और जो जहाँ है वहीं पर अपने घरों को साफ सुथरा करके और दीपावली की तरह दीपक जला करके भगवान के इस नूतन गृह में प्रतिष्ठित होने का जो खुशहाली है उसे मनाएं।